दोस्तों, ट्रैप ट्रेडिंग के बहुत सारे मेथड है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसके वजह से जो है तो आप यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम लॉस करते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो आपको कैसे ट्रैप में लेते हैं और उसमें से वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं और आपका कैसे लॉस होता है, इसके रिगार्डिंग आपको मैं डीप में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैप ट्रेडिंग होता है तो ये क्यों होता है। उसके बाद में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा और ये जो सेटअप है तो ये आपको मैं डीप में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो आपका कोई जो है तो एक बुक स्टॉल जो है तो आपने नया बुक स्टॉल डाला किसी मार्केट में, लेकिन उसी मार्केट में जो है तो क्या हुआ कि पहले से इस्टेब्लिश जो कुछ ऐसे बुक स्टॉल है जो वहाँ पर पहले से धंधा कर रहे हैं और उनका जो धंधा है तो वो ठीक ठाक चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप एक बात सोचना कि क्या ये जो पहले से बुक स्टॉल वाले जो लोग हैं तो वो आपके लिए जो है तो वो वहाँ पर रेड कारपेट डाल के आपका स्वागत करेंगे क्या कि भाई आ लो और आप भी जो है तो वो धंधा करो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो क्या करेंगे कि जितना हो सकता है उतना आपके लिए जो है तो आप यहाँ से भागेंगे या तो यहाँ पर फेल हो जाएंगे, वो सभी तरीके आपके साथ अपनाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर जो है तो वो ट्रैप ट्रेडिंग भी होता है। यानी कि जो बड़े प्लेयर होते हैं तो ये ट्रैप ट्रेडिंग कौन करता है? जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बिग बॉयज होते हैं, तो वो ऐसा करते हैं। तो उनका ये इंटेंशन होता है क्या कि जो रिटेल ट्रेडर है वो स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में जो है तो वो ना रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में जो है और ट्रेडिंग में जो है तो वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं हु हैव द नॉलेज एंड स्किल। तो उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सेटअप है तो ये कैसे यहाँ पर आपके चार्ट पर जो है फॉर्म होता है। उसके बाद में मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल चार्ट है उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये जो है तो ये उसमें से एक है। वैसे ट्रैप ट्रेडिंग के जो है तो कई सारे तरीके हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें से मैं आपको सिर्फ एक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आपके चार्ट पर जो है तो मान लो यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, एक बार इस लेवल से प्राइस जो है तो वो नीचे चला गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो है तो प्राइस यहाँ पर समझो मान लो यहाँ पर क्लोज हो गया और प्राइस जो है तो अब नेक्स्ट टाइम आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा? ये जो लेवल है तो इसको आपने मार्क करना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या हुआ है वो नीचे चला गया है। इसका मतलब है कि इस लेवल पे जो है तो वो सेलर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है कि प्राइस का जो है तो इस लेवल पे आने का जो है तो आपने पेशेंटली वेट करना है। मान लो प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल पे आया, लेकिन प्राइस में जो है तो इस लेवल से यहाँ से जो है तो ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि प्राइस ने यहाँ से नीचे नहीं चला गया बल्कि यहाँ से ब्रेकआउट कर लिया। तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वो नोविस ट्रेडर होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये जो लेवल है ये वाला जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस लेवल ने जो है तो यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। तो वो क्या कर लेते हैं कि इस लेवल पे वो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं इस लेवल पे और उसके बाद में उनका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर हो जाता है। अब आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो ये आपको तो पता होगा, लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको ये पता नहीं है। आपने क्या करना है, मान लो यहाँ से प्राइस ने ब्रेक भी कर लिया तो आपने जो है तो इमीडिएटली इस लेवल पे जो है तो लॉन्ग एंट्री नहीं करनी है। आपने क्या करना है, यही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं इस लेवल पे और उनके स्टॉप लॉस क्या होते हैं, प्राइस एक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो इस लेवल के नीचे हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने पेशेंटली वेट करना है यहाँ से जो है तो ये प्राइस रिवर्स होने का। जैसे ही प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है और ये जो स्टॉप लॉस है तो ये हंट हो जाते हैं
यहाँ पे, तो आप जो है तो इस लेवल पे आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे यहाँ पर आपकी शॉर्ट एंट्री रहेगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इस लेवल के ऊपर रहेगा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपका जो है तो टारगेट वो कहाँ पर हो जाएगा, वो टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके चार्ट पर जो है जो सपोर्ट का लेवल है ये वाला, ये आपका टारगेट हो जाएगा। और इसी तरह से आप जो है तो ये ट्रैप ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। यहाँ पर जो नए ट्रेडर ट्रैप होते हैं इसी को ट्रैप ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इसका जो है मैं आपको एक, ये तो हुआ आपको जो मैंने बताया ये एक बियरिश एग्जाम्पल था, इसका मैं आपको एक जो है तो वो बुलिश एग्जाम्पल बताता हूँ और उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ। अब इस चार्ट पर अगर देखेंगे तो मान लो आपका प्राइस जो है तो वो यहाँ से जो है तो ऊपर चला गया है। अब नेक्स्ट टाइम जो है तो आपके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है तो यहाँ से प्राइस जो है तो वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो आपके लिए सपोर्ट का कौन सा होगा, ये सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, पेशेंटली जब भी प्राइस जो है तो इस लेवल से जो है तो नीचे आने का आपने वेट करना है। और प्राइस यहाँ से जो है तो वो यहाँ पे इमीडिएटली प्राइस यहाँ पे आता है तो आपने कभी भी यहाँ से जो है तो लॉन्ग एंट्री नहीं करनी है। यानी कि यहाँ पर जो है तो कभी भी आपने लॉन्ग एंट्री के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ से प्राइस क्या करेगा, मान लो यहाँ से प्राइस ने ब्रेक कर लिया और तो आपने यहाँ पर भी जो है तो शॉर्ट एंट्री के बारे में इमीडिएटली नहीं जाना है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। क्यों, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इसी में फंसते हैं, यहाँ पर वो शॉर्ट एंट्री करते हैं और उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं तो वो इस लेवल पे होते हैं। लेकिन ये जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होते हैं कि रिटेलर कहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है। वो क्या करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे और आपका जो स्टॉप लॉस है तो वो हिट करेंगे। यानी कि तो ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो विदाउट स्लिपेज वो फुलफिल हो जाती है। तो स्टॉप लॉस मतलब अपोजिट साइड क्या होता है, वो होता है अपोजिट साइड बाय ऑर्डर। तो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर की मान लो एक तरीके से बाढ़ आ जाती है तो आपके लिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और आपका जो टारगेट है वो कहाँ पर हो जाएगा, आपका टारगेट जो है तो इस लेवल पे हो जाएगा, जो यहाँ से जो है ये रेजिस्टेंस वाला ये। अब मैं इसके बाद में आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ और इसके बारे में आपको मैं डीप में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है और ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये 19 अक्टूबर 2023 का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल से जो है तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, एक बार यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल से प्राइस नीचे चला गया है। यहाँ पर अगर देखते आप तो प्राइस यहाँ से नीचे चला गया, तो उसके बाद में अगर देखेंगे अब नेक्स्ट टाइम प्राइस ने क्या किया, नीचे चला गया, यहाँ से फिर बाउंस हो गया और इस लेवल पे जो है तो वो ब्रेकआउट दे दिया। अब जो नए ट्रेडर है वो क्या करते हैं, ये लेवल ब्रेकआउट हो गया करके, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया करके यहाँ पर वो लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। इस लेवल पे उनकी लॉन्ग एंट्री हो जाती है, स्टॉप लॉस इस लेवल पे हो जाते हैं। और प्राइस जो है तो उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे जो है प्राइस ऊपर जाके भी यहाँ पर जो है तो वो ट्रैप हो गए और उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए और उसके बाद में यहाँ पर वो नीचे आ गया स्टॉक। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी एंट्री उल्टा होना चाहिए, आपने कभी भी यहाँ पर लॉन्ग जाने के बारे में नहीं सोचना है इस लेवल पे। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे और टारगेट ज़्यादा नहीं समझता है तो उन्हें स्टॉक का टारगेट आपने रखना है और ट्रेड करना है। अब वैसे ट्रैप ट्रेडिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, अब मैं उसमें से आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं ये निफ्टी का 18 अक्टूबर 2023 का प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके चार्ट पर ये फर्स्ट कैंडल का जो यहाँ पर आपको हाई दिख रहा है तो ये क्या है आपके लिए, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अब जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से जो है तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो गया करके इस लेवल पे जो है तो वो
लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं और उनके स्टॉप लॉस इस लेवल पे होते हैं। अब यहाँ पर आप सोच लेना थोड़ा, अब तक जो है तो इतनी बड़ी कैंडल जो है तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बनी है, ना तो यहाँ पर बनी है। इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर ही क्यों बनी? तो इसका रीज़न है जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर हंट हो जाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं और उसी में से जो है तो बड़े प्लेयर का प्रॉफिट बनता है। उसके बाद में प्राइस जो है तो यहाँ पे देखेंगे तो वो नीचे चला गया। आप जो है तो जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनको आपने फॉलो करना है। और ये ट्रैप ट्रेडिंग में अगर आपका लॉस भी है, पहले मान लो आपने क्या किया, इस लेवल पे जो है तो आपने लॉन्ग एंट्री कर भी ली, वैसे नहीं करनी है, और कर भी ली तो आपने क्या करना है, जैसे आपको पता चलता है कि ये जो मैंने एंट्री कर ली है तो ये फेल हो चुकी है, तो आपकी जो पोजीशन है तो आपने रिवर्स करनी है। यानी कि ये वाला जो ट्रेड है वो उसको इमीडिएटली जो है तो कट कर देना है और आपने जो है तो वो यहाँ पर फिर शॉर्ट एंट्री कर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर हो जाएगा।